नमस्कार, मैं हूं आकिब मिराज खान। आपका स्वागत करते हैं जनसंदेश टाइम्स में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा का सिंहासन जो है वो विधानसभा क्षेत्र के बूथों से होकर गुजरता है। इसी सिलसिले में सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने बूथ जोड़ो आयोजन अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ विजय अभियान की शुरुआत करी, तो वहीं पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर बूथ पर यूथ का आयोजन करा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने भी चलो बूथ की ओर का आयोजन करा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन आयोजनों का कितना फ़ायदा कौन सी पार्टी उठा पाती है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आपको बता दें, कई रंग देखने को मिलेंगे। जाति समीकरण का जो खेल हो रहा है उसमें क्या बीजेपी फ़ायदा उठाती है या विपक्षी दल जो है इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। भाजपा सत्ता में है और मजबूत संगठन का दावा करती है, और अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बूथ विजय अभियान की शुरुआत करी गई है। तो इसकी क्या ज़रूरत थी, क्योंकि भाजपा दावा करती है कि सबसे मजबूत संगठन है और हर घर में उनके वोटर्स हैं। क्या ये विपक्षी पार्टियों का दबाव है या डर है या हार का डर है? क्या वजह थी इसकी? देखिए, भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, 24/7 काम करती है और इसका पन्ना प्रमुख तक गठन है। जहाँ तक एक पन्ना भी वोटर लिस्ट का होता है वहाँ तक हमारा कार्यकर्ता मौजूद है, और हमारे हर कार्यकर्ता का दायित्व है कि जनता से अपना संबंध बना कर रखे। इसलिए बूथ और हर पार्टी जब कोई अभियान चलाती है तो उसमें लक्ष्य रखती है कि कैसे हम जीते हैं। बूथ सबसे प्रथम इकाई है जहाँ पर सर्वाधिक मेहनत करनी पड़ती है चुनाव में, और जो बूथ जीतता है वही चुनाव जीतता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का बरसों से बूथ जीतो अभियान चलता रहा है, ये कोई नया नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब इस अभियान की शुरुआत करते हैं तो उसका नीचे तक असर होता है, नीचे तक लोग उसमें सक्रिय होते हैं, और ये एक लगातार सतत प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की। मुझे लगता है अन्य विपक्षी दल इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। और बूथ जीतो अभियान ये है कि जो पार्टी बूथ पर रहती यानी वो जनता के सतत संपर्क में रहती, और वही व्यक्ति बूथ जीतो में काम कर सकता है जिसका अपने बूथ पर वहाँ के परिवारों से सतत संपर्क होता है। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस आपदा काल में भी जनता के बीच में उपस्थित रही है, इसलिए जनता से उसका कनेक्ट है। बाकी पार्टियां वर्क फ्रॉम होम करती रहीं, ट्विटर से पार्टी चलाती रही, उनका अस्तित्व ही नहीं है, वो पहुंच ही नहीं सकती वहां तक। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कार्यक्रम शुरू किया है वो जनता के बीच में जाने की हैसियत भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की, हर प्रमुख आदमी की ड्यूटी अपने बूथ पर लगी है और वो अपने बूथ पर अपना कार्य करेगा। सर, दूसरी पार्टियों ने भी ये अभियान जारी करा है, शुरू करा है, तो उससे आपका क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये पार्टियों में बहुतों का तो अस्तित्व ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में 32 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। बहुत समय से तमाम पार्टियां ना तो नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियति है। तो ये बूथ का अभियान वही हो सकता है जो कैडर बेस्ड पार्टियां, जिनके पास नीचे तक कार्यकर्ता है और हर स्थिति में, चाहे सत्ता में रहें और चाहे सत्ता में ना रहें, ये कैडर अपनी उपस्थिति में मौजूद रहता है। ऐसी एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। धन्यवाद। भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बूथ विजय अभियान की शुरुआत करी है, और सपा ने भी हर बूथ पर यूथ अभियान की शुरुआत करी है। देखिए, दोनों में फ़र्क तो ज़मीन और आसमान का होगा इस बार, क्योंकि आप सबकी नज़र में है कि जिस तरीके से इन्होंने बूथ जीतो अभियान शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन ये जनता का दिल जीतने में पूरी तरीके से नाकाम रही है ये सरकार। और पिछले दिनों कोरोना काल से लेके और अभी जो हालात हैं इस वक्त, डेंगू जो पैर पसार रहा है बुरी तरीके से, और उसमें जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए और लोग जो कुछ झेलते हुए आ रहे हैं, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे उसके बाद ये स्वास्थ्य की लचर सेवाएं हों, और तमाम ऐसी मौतें जो हो गई जो शायद रोकी जा सकती थी, उन सब चीज़ों को जनता के अंदर एक गुस्सा है। तो आप किस तरह ये बूथ जीतने की बात कर रहे हैं? आपने लोगों का विश्वास तोड़ा। आप सबका साथ, सबके विकास की बात करते थे, आपने किसी का साथ नहीं दिया, आप किसी के साथ नहीं खड़े हुए। तो इन सारी चीज़ों का खामियाजा आपने अभी से भुगतना शुरू कर दिया है। उसकी मिसाल ये है कि आपके कार्यकर्ता, आपके एमएलसी, आपके मिनिस्टर, एमएलएस जो भी जनता के बीच जाते हैं उनको खदेड़ रही है जनता। तो ये बहुत बड़ा एक सिंबल है कि आपको जनता बिल्कुल नकार चुकी है। अभी से बस एक फॉर्मल उसका जो है वो वोटिंग बाकी है, और उसके भी नतीजे जल्द आ जाएंगे। अब रही बात हर बूथ पे यूथ जो समाजवादी पार्टी कर रही है, तो देखिए, शुरू से समाजवादी का जो ऑब्जेक्टिव रहा है
खासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, कि वो यूथ को बहुत ध्यान देते हैं और यूथ के साथ हमेशा उनका जुड़ाव रहा है। 2012 में जब सरकार थी, आपने देखा कि जिस तरह लैपटॉप वितरण हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये हम बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं कि यूथ हमारे देश का भविष्य होता है और उस भविष्य को संवारने का काम समाजवादी पार्टी ने 2012 में भी किया था और आने वाली 2022 की सरकार में भी और बढ़ चढ़कर जो हमारी कमियां रह गई थी या सरकार जाने की वजह से हम पूरा नहीं कर पाए थे, उनको अवश्य पूरा करेंगे। और इसीलिए हर बूथ पर यूथ की बात यूँ की जा रही है कि यूथ अगर ठान लेगा तो यहाँ की सरकार बदल करके दम लेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूथ का वोट प्रतिशत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। धन्यवाद। राजेश कुशवाहा जी, भाजपा का बूथ विजय अभियान जो शुरू हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अब जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव बिल्कुल सन्निकट हैं, बहुत जल्द ही 2022 में फरवरी तक में विधानसभा के चुनाव आ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह की चीज़ें सोचे। जब ये कहते हैं, इनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो अब इनको बूथ विजय अभियान की कहाँ से याद आ गई? इनका संगठन तो बताते हैं कि विश्व लेवल का संगठन है। हर गांव में, हर घर में, हर मोहल्ले में कोई ऐसा परिवार नहीं बाकी है, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का वोटर और समर्थक बैठा है। ये जो बूथ जीतने की बात कहाँ से आ गई? इनको अभी समझ में नहीं आया। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैर के नीचे की ज़मीन सरक गई है, इनको पता ही नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन उसी तरह सरक गई है जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी का पैर छूकर आशीर्वाद लेने गए थे और लाल कृष्ण आडवाणी की ज़मीन नीचे की सरक गई, उसी तरह आदरणीय योगी जी और मोदी जी की भी ज़मीन नीचे की जनता ने सरका दिया। इनको पता ही नहीं चला है। जब चुनाव होगा, वोट पड़ेगी, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता चलेगा। ये जनाधार खो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में मेरा दावा है ये 3 अंक में नहीं पहुंचेंगे। इनके नेता बड़बोलापन में कहते हैं फिर 300 के पार, और मैं कहता हूँ 3 अंक में नहीं पहुंचेंगे, ये दहाई के अंक में ही रह जाएंगे, चाहे 99 पर अटक जाएं, लेकिन 100 के पार भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने वाले 2022 में नहीं हैं। अजीत प्रताप जी, अभी भाजपा ने बूथ विजय अभियान की शुरुआत करी है और जन अधिकार पार्टी ने भी चलो बूथ की ओर अभियान की शुरुआत करी है, तो क्या फर्क है दोनों अभियानों में और क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, हम लोग जो है पिछले 4 महीनों से लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और गांव में, और बूथ को मजबूत करने की प्रक्रिया चल रही है। चलो बूथ की ओर अभियान जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जन अधिकार पार्टी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के निर्देशानुसार चल रहा है। अब आज से जो है बीजेपी ने भी जो है बूथ विजय की ओर चलने का जो है नारा दिया है। इनको ये देने की ज़रूरत क्या पड़ गई है? ये तो जब अच्छा काम किए होते तो बूथ इनका ऐसे ही विजय होता, लेकिन इन्होंने पिछड़े, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक सभी समाज के लोगों का जो है हक और हिस्सा नहीं दिया और सबको जो है समान अधिकार नहीं दिया। पूरे कोरोना काल में मजदूर जो है बम्बई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, अहमदाबाद से पैदल चल के आए, उनके लिए ट्रेन और बस की सुविधा नहीं दी। जितने जो है गरीब कमज़ोर लोग थे कोरोना में, जिनकी जो है नौकरी, रोजगार, व्यवसाय चला गया, उनके लिए इन्होंने कुछ किया नहीं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती है, भर्ती में भी जो है इन्होंने ठीक से नहीं किया। बैकवर्ड, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों का जो है बहुत सारा सीटें जो है फॉरवर्ड अभ्यर्थियों से भर दिया। वो 69,000 शिक्षक अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर जो है बीजेपी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो अब इनको जो है ज़रूरत आन पड़ी है कि अपना बूथ विजय करना है तो एक अभियान, विजय अभियान चलाना पड़ेगा और देश की जनता को मूर्ख बना करके फिर से वोट लेने का प्रयास है।